दोस्तों नमस्कार। केके एजुकेशन के टेली पार्ट 3 के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। परचेज की एंट्री अपने आप में एक उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। क्वांटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होता है, स्टॉक कैसे इनपुट होता है, आउटपुट कैसे होता है, पार्टी का लेजर हम कैसे बनाएंगे। मतलब एक शुरू से लेकर के अंत तक का सारा कुछ उसमें हमको देखने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये सैंपल बिल है पार्टी का। इस बिल की हम एंट्री करना सीखेंगे। तो ये बिल की एंट्री करने के लिए तो सबसे पहले हमको ये सामने वाली पार्टी का लेजर अपने पास बनाना है। लेजर बनाने के बाद फिर ये इन्वेंट्री का आइटम बनाना है। इन्वेंट्री का आइटम बनाने से पहले उसका यूनिट बनाना है। कौन सा आइटम हमको किस यूनिट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब कुछ इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सामने वाले पार्टी का लेजर क्रिएट। तो आइए सबसे पहले पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, इसके अंदर लेजर में जाएंगे और यहाँ हम पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम है श्री राम स्टेशनरी मार्ट, ST। अभी ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट क्या करेंगे। तो जिन लोगों ने कॉमर्स की पढ़ाई की होगी उनको ये जानकारी होगी, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि कंपनी में जैसे हमारा जो भी है, जिनको हम पैसा देंगे गुड्स या सर्विसेज के लिए, मतलब माल या सेवा के लिए, यदि हम किसी को पैसा हमको देना है तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में लेंगे। और यदि गुड्स और सर्विसेज के लिए हमको किसी से पैसा लेना है तो वो सन्ड्री डेबिटर्स में आएगा। तो जिनको हमको पैसा देना है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जिनसे पैसा लेना है वो सन्ड्री डेबिटर्स में। तो इनको हमको पैसा देना है क्योंकि हमने इनसे माल खरीदा है, तो ये यहाँ पे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका लेजर आपको बिल टू बिल मेंटेन करना है, तो ये यस रहेगा। ऑटोमेटिक डिफॉल्ट यस ही आता है तो यस ही रहेगा, हम उसको कुछ करेंगे नहीं। क्या इनके ऊपर टीडीएस काटना है? यदि काटना है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, नहीं काटना है तो हम नहीं करेंगे। तो इनके ऊपर हमको टीडीएस काटना नहीं बनता है परचेज के ऊपर, तो इसलिए हम टीडीएस इनका नहीं काटेंगे। टीडीएस का भी रूल है, परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर हम टीडीएस काटना बनता है, लेकिन उसके लिए क्या सरकार का टर्म्स कंडीशन है कि एक ही पार्टी से एक साल के अंदर यदि आप 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का परचेज करते हैं तो फिर उनके बिलों के ऊपर आपको पॉइंट पॉइंट 10% के हिसाब से टीडीएस काटना है, यानी कि 10 पैसे के हिसाब से आपको टीडीएस काटना है। यहाँ पे हमारा ये पहला बिल है उनका सामने, तो हम यहाँ पे हम उनके बिल के ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन यदि आपको सेटिंग दिखानी है तो फिर हम इसको यस करते हैं। और ये एक यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने यस किया तो सामने वाला क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। सामने वाला क्या है, टीडीएस काटने के लिए आपको टीडीएस का एक पूरा सेक्शन आपको समझना पड़ेगा कि टीडीएस है क्या, सामने वाला कौन सी पार्टी है या क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे। तो हमारे पास ये जो सामने वाली पार्टी है ये पार्टनरशिप फर्म, तो हम इसको पार्टनरशिप फर्म में लेंगे। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, बोलता है कि सेम वाउचर में आपको टीडीएस काटना है, तो जी हमको सेम वाउचर में ही टीडीएस काटना है। तो ये श्री राम स्टेशनरी मार्ट है, इनका एड्रेस है 4/4150 GUJARAT गुजरात नियर XY
जेड मार्केट, मारवाड़ा, सूरत, पिन कोड 395002। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यदि सामने वाली पार्टी बैंक डिटेल देती है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इनका हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, सामने वाली पार्टी का यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन नंबर हमको डालना है ये THFR4451R। प्रोवाइड पैन डिटेल, ये रेगुलर में रजिस्टर है तो रेगुलर करेंगे। यहाँ पे सामने वाले पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे, ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ये कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके लिए ये एरर दे रहा है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम यहाँ नहीं करेंगे। ये हमारा सामने वाले पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया। अब हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का। परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट परचेज में ही रहेगा। ये हमारा परचेज का लेजर हो गया। परचेज के लेजर के साथ में हमको जीएसटी के लेजर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम परचेज की पूरी एंट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर शुरुआती हमको जो चीज़ें नहीं बनी है वो सब चीज़ें बनानी ही पड़ेंगी। तो एक एक करके हम सबसे पहले लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमको अभी जैसे हमने पार्टी का लेजर बनाया, परचेज का लेजर बनाया, अब जीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो जीएसटी के हमारे पास टोटल 9 लेजर बनेंगे। 9 लेजर, जिसमें से 3 लेजर हमारा परचेज के लिए काम आएंगे, 3 लेजर सेल के लिए काम आएगा और 3 लेजर एडजस्टमेंट के लिए काम आएगा। तो हम अभी यहाँ पे परचेज के लिए लेजर बना रहे हैं, तो हम परचेज के 3 लेजर बनाते हैं। तो परचेज में जीएसटी हमारे पास आ रही है बाहर से, तो हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट। यहाँ पे हम ये चूंकि ये टैक्स है, इसके लिए ड्यूटीज एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हमको जीएसटी सेलेक्ट करना है। अब ये सीजीएसटी है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, तो ये सेंट्रल टैक्स आ गया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम इधर भी कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक ऐसा ही इनपुट एस जीएसटी करेंगे, ये भी वैसे ही रहेगा जीएसटी। अब यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, इसके बाद इनपुट आईजीएसटी, तो इसको भी ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स में आ जाएगा, ये जीएसटी में आएगा और ये इंटीग्रेटेड टैक्स में आएगा। ये हमारा जीएसटी का लेजर बन गया। अभी हम वाउचर क्रिएट करेंगे परचेज की एंट्री के लिए। हमको क्रिएट में जाना है और यहाँ पे वाउचर टाइप में, तो ये हमारा परचेज की एंट्री है, तो हम यहाँ परचेज का वाउचर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं परचेज जीएसटी इनवॉइस, ये लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये वो पूछ रहा है वाउचर टाइप, तो ये अब परचेज का है, तो हम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करेंगे।
ये सब ऑटोमेटिक ही रखेंगे, हम इसमें कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। प्रिंटिंग हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये परचेज की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए जीएसटी इनवॉइस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा। परचेज की एंट्री हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट्स आएगा, 100% रहेगा। अभी यहाँ पे अपना लेजर नाम हमको सेलेक्ट करना है। तो परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो सबसे ऊपर में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट्स करते हैं, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी करते हैं, उसके बाद इनपुट एसजीएसटी करते हैं और फिर राउंड अप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि राउंड अप बिल के अमाउंट को 00 मतलब पॉइंट में से यदि आ रहा है टोटल तो पॉइंट को राउंड अप करने के लिए हम इसको करते हैं। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कैलकुलेट कैसे करेगा, तो हम इसको 2-3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा उतना हम कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब जो परचेज की एंट्री जब हम करेंगे तो जो डेटा डालेंगे वो ये पकड़ेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये कर दिए। ये अभी ये वाउचर हम सेव कर दिए। आइटम का यूनिट क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास अभी परचेज का जो बिल है उसमें जो जो यूनिट हमारा यूज होने वाला है, ये जो सैंपल बिल है अभी ये देखिए पीसेस है, पैक है, तो हम ये इसका पहले यूनिट बना लेते हैं। तो ये यूनिट हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले बनाते हैं TCS। इसका नाम क्या है, फॉर्मल नेम मतलब हम क्या बोलते हैं, तो PIECES पीसेस। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे वही सिलेक्ट करेंगे पीसेस। तो ये पूछता है कि ये पॉइंट में हो सकता है क्या, तो पीसेस कभी भी पॉइंट में नहीं होता, पॉइंट में किलो होता है। जैसे 1 किलो 500 ग्राम, तो वहाँ पे हम डेसिमल में डाल सकते हैं। तो ये पीसेस है तो इसमें डेसिमल में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम इनको 0 ही रखेंगे। दूसरा है हमारा पैक का। ये भी 0 में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, इसके लिए हम इसको, ये हो गया हमारा। अभी हम आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम से पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे अपना स्टेशनरी का दुकान है, हम जो ये हम दिखा रहे हैं स्टेशनरी का दुकान है, तो मान लीजिए कि हमारे पास नोटबुक है, तो नोटबुक हमारे पास 10 कंपनियों के हैं। 10 कंपनियों में भी एक ही कंपनी के 5 तरह के नोट है, कोई नोटबुक है, कोई छोटा नोटबुक है, कोई बड़ा नोटबुक है, कोई रजिस्टर है, कोई कुछ है। तो ये स्टॉक ग्रुप हमको वहां पे काम आता है। जैसे हमने सबसे पहले बनाया कि हमारे पास नोटबुक है, अब नोटबुक में 2 कंपनियों के नोटबुक हमारे पास है, उन दोनों कंपनियों में भी 10 तरह के नोटबुक है। तो जब हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो जब आइटम हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करनी करेंगे, तो हमको आगे स्टॉक देखने में आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोटबुक का ग्रुप बना लेते हैं। ये प्राइमरी है। हम जीएसटी का डिटेल यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि हमको आगे आसानी रहेगी। ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल में इसमें
रेट लगेगा हमारा 12%। ये हो गया। अभी हम ये भी प्राइमरी रहेगा, इसका भी जीएसटी का डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बॉल पेन में हमारा जीएसटी का रेट है 18%। बॉल पेन में दो तरह के रेट लगते हैं जीएसटी का। तो आपको जो सामने वाला परचेज का बिल है उसमें आपको जीएसटी वो किसी में 12% और किसी में 18% लगा हुआ दिख सकता है। तो सरकार ने इसको, जैसे बहुत तरह के बॉल पेन आते हैं आजकल, 5-5 हज़ार रुपए के भी बॉल पेन आते हैं, तो जो हाई वैल्यू वाले बॉल पेन है उनका ऊपर जीएसटी रेट हाई है। ऐसा ही हम एक ग्रुप इरेजर का करते हैं कि इरेजर्स, इसका भी जीएसटी का डिटेल हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये 5%, ये भी टैक्सेबल है। और पेंसिल के ऊपर जीएसटी रेट 12%। शार्पनर का ये भी टैक्सेबल है और इसके ऊपर 12% रेट है। ये हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हुआ। अभी हम स्टॉक के आइटम क्रिएट करेंगे जो हमारे परचेज के बिल में हमने परचेज किए। स्टॉक का आइटम क्रिएट करने के लिए ये स्टॉक आइटम में हम जाएंगे। स्टॉक आइटम में सबसे पहला हमारा जो है, हमारे पास पहला जो आइटम है वो है नवनीत नोटबुक नंबर 00। ये नोटबुक के अंदर आएगा। अभी इसके ऊपर पूछ रहा है यूनिट, यूनिट किस में अप्लीकेबल है, तो हमारा ये आया है पीसेस में, तो हम पीसेस अप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल है, यहाँ पे जीएसटी का डिटेल हमको सेट अल्टर करना है। ऑन वैल्यू, वैल्यू पे क्रिएट करेगा, टैक्सेबल क्रिएट करेगा और ये 12% क्रिएट कैलकुलेट करेगा। ये हमारा गुड्स है कि सर्विस है, तो ये हमारा गुड्स है, तो ये हमको यहाँ गुड्स रखना है। यदि हमारे पास पहले से कुछ ओपनिंग क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट का तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बिजनेस ही नहीं शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास पहले से कोई ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। यदि है तो क्वांटिटी, रेट और यूनिट हम डाल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हमारा स्टॉक में दिखाना शुरू कर देगा। पहला आइटम हो गया। अभी दूसरा आइटम है हमारा डोम्स एचबी पेंसिल्स। एक 1000 पीसेस का पैक है। ये हमारे पास आया है पैक में। टैक्सेबल है, ये भी 12% है। ये भी हमारा गुड्स है। नवनीत लेजर बुक, लेजर बुक भी हमारा नोटबुक में ही आएगा, तो इसको भी हम नोटबुक में ही सेलेक्ट करते हैं।
नोटबुक भी हमारा पीसेस में है। इसमें हमारा एचएसएन कोड नहीं आप पूछ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा एचएसएन कोड पूछे, क्योंकि हम एचएसएन कोड में एंट्री करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे एचएसएन कोड नहीं पूछ रहा है, तो हमको इसको सेटिंग कैसे करना है। तो सेटिंग करने के लिए ये जो कॉन्फ़िगर दिख रहा है, इसके ऊपर हम F12 दबा के जा सकते हैं या माउस के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे ऊपर ऊपर में ही ये डिटेल पूछ रहा है कि अलाउ एचएसएन कोड, SASC सर्विस कोड चाहिए आपको, तो हमको चाहिए तो हमको यस करना है। सेट टाइप ऑफ गुड्स, अभी हम सिर्फ यही दिखा रहे हैं, बाकी हम आगे जैसे जैसे हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी, आगे हम ये आपको सेटअप करके दिखाते जाएंगे। जैसे हमने वहाँ पे ये किया, तो ये ऊपर हमारे पास आने लगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं नोटबुक एचएसएन कोड 4820। पहले के जो दो आइटम में ये नहीं आया है, उसको हम जा करके सबसे पहले अल्टर कर लेते हैं। अल्टर करके करने के लिए सबसे पहले स्टॉक आइटम में जाएंगे, डॉम्स में जाएंगे और इसको यस करेंगे। यस जैसे करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे पेंसिल डालेंगे, यहाँ पे उनका एचएसएन कोड डालेंगे। जैसे ही हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ पे डेट पूछता है कि ये कब कितने तारीख से अप्लीकेबल है। ये डेट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल, जो हमारे देश की जीएसटी काउंसिल है, उनकी हर महीने किसी तारीख को बैठक होती है, और वो रेट के ऊपर जहाँ जब भी फीडबैक आता है, तो उसके ऊपर चर्चा करके उसका रेट चेंज करते रहते हैं। तो जिस तारीख को वो चेंज करते हैं, तो वो रेट उस डेट से अप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेट आएगा, ये आ जाएगा 1/4/2023। नोटबुक में भी हम ऐसी इसी तरह से जा करके एडिट कर लेंगे। 4820, 1/4/2023। ये 3 आइटम हमारा बन चुका है। हम चौथा आइटम बनाते हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम भी है ये हमारा ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पेपर भी नोटबुक में ही आएगा। ये हमारे पास आया है पैकेट में, तो हम यहाँ पे पैकेट सेलेक्ट करते हैं। 4820। यहाँ पे हम आपको एक चीज बता देते हैं कि एचएसएन कोड 8 डिजिट का होता है और सर्विस कोड 6 डिजिट का होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो इसके लिए सरकार ने एचएसएन कोड 8 डिजिट का बनाया है और सर्विस कोड 6 डिजिट का बनाया है। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट क्यों लिख रहे हैं कि एक्चुअली सरकार ने क्या है, अभी जैसे बिजनेस इंडिया में छोटे से लेकर के बड़े तक है, तो हर एक आदमी को उतनी जानकारी होती नहीं है। तो उससे छूट देने के लिए सरकार ने
जो छोटे कंपनियां हैं या छोटे बिजनेस हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए ये छूट दी हुई है कि आप सिर्फ 4 डिजिट मेंशन कर सकते हैं। ये छूट उनके टर्नओवर के हिसाब से सरकार ने प्रोवाइड की है। इसके लिए मैं जीएसटी का एक अलग से पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। तो हमारा उस हिसाब से हम 4 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कोई दो डिजिट भी मेंशन कर सकता है, कोई 6 डिजिट मेंशन करना जरूरी होता है, और जिनके लिए सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सेल है, टर्नओवर है, करोड़ों में है, तो उनके लिए 8 डिजिट मेंशन करना जरूरी है। ये भी 12% जीएसटी रेट है। बॉल पेन है तो ये बॉल पेन की कैटेगरी में आएगा। ये हमारे पास आया है पैकेट में। बॉल पेन का एचएसएल कोड डालेंगे। ये 18% में है, रूट्स है। ये भी पैकेट में आया है। इसके ऊपर 5% जीएसटी। बॉक्स 5। अभी यहाँ पे देखिए, हमने फाइल के लिए कोई ग्रुप बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की से हम सीधा ग्रुप बनाने वाले में जा सकते हैं। तो शॉर्टकट की है Alt+C। Alt+C जैसे ही हमने दबाया, ये सीधा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का वो खुल गया ऑप्शन। तो हम यहाँ से हम बॉक्स फाइल का ग्रुप बना लेते हैं। बॉक्स फाइल या सिर्फ फाइल का ग्रुप, ये प्राइमरी रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम फाइल लिखते हैं। इसका एचएसएन कोड है 8203। ये भी टैक्सेबल है, और टैक्सेबल इसका 18% है। ये हमारा यहाँ से जैसे ही क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिक आ गया। ये शॉर्टकट की है के थ्रू हमने क्रिएट करके आपको दिखाया। शॉर्टकट की कहीं पे भी हम यदि एंट्री कर रहे हैं और किसी भी जगह पे हमको अटक रहे हैं, तो Alt+C दबाएंगे तो वो सामने वाला जो हमारा है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये इसमें आया हुआ है, बॉक्स फाइल सेशन कोड है 8203। 18%।
दूर से। ये हमारा सारे आइटम क्रिएट हो गए। अब हम परचेज की एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जा करके इधर देखिए, ये इधर वाला ये बटन, ये जो F2 F3 दिखा रहा है, तो हमको जिसमें भी जाना है, जैसे हमको अभी परचेज में जाना है तो हम F9 यदि दबाएंगे तो हम सीधा परचेज के ऑप्शन में चले जाएंगे। दबाते हैं, जैसे हम F9 दबाएंगे तो वहाँ पे जो हमने वाउचर क्रिएट किया था, ये देखिए वहाँ पे ये हमारा वाउचर पूछ रहा है कि किसके अंदर आपको एंट्री करना है। तो हमने ये नीचे वाला परचेज जीएसटी इनवॉइस का वाउचर क्रिएट किया था, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ये पूछता है जीएसटी इनवॉइस, तो हमने वहाँ पे जीएसटी इनवॉइस लिखा था, इसके लिए हम जीएसटी इनवॉइस के अंदर इसका जा करके एंट्री करेंगे। हमारा ये एंट्री पहला पहला नंबर है, हम पहली परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक नंबर जो है वो एक आएगा। उससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। हमारा जो डेट है 7 मई का, तो 7 मई हमने डेट कर दिया। अभी सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है जीएसटी 23/24/5145। उसका डेट है 7 मई का। पार्टी का नाम श्री राम स्टेशनरी मार्ट, क्योंकि एक ही लेजर बनाया है। रिसिप्ट नोट नंबर है यदि तो हमको डालना है, नहीं है तो डिस्पैच थ्रू किसके किसके थ्रू आया, वो सब डिटेल यदि है तो हम डाल सकते हैं, नहीं है तो हमको अभी यहाँ पे नहीं डालना है। अभी हमको एक एक आइटम शुरू से ऊपर से लेकर के अंत तक एंट्री करनी है। तो हमारा सबसे पहला आइटम है नवनीत। नवनीत नोटबुक 00, ये हमने सब बनाए, वो यहाँ पे आ गया। अभी ये क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 5000। रेट क्या है? 15 रुपये। उसके बाद दूसरा क्या है? डोम्स पेंसिल, HB पेंसिल। ये कितना है? ये 20 पैकेट है, 2200 रुपये के हिसाब से। उसके बाद क्या है? नवनीत लॉन्ग बुक। ये कितना है? 100 पीस है, 400 रुपये के हिसाब से। उसके बाद क्या है? ड्राइंग पेपर। ये कितना है? तो 2000 का पैक है, 20 रुपये से। ड्राइंग पेपर का हमने जो आइटम बनाया है उसमें पैक लिखना रह गया है। ये 100 पेपर का एक पैक है। अभी हम आगे जा करके उसको सुधार करके दिखाएंगे कि हमसे यदि ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो हम उसको वापस कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके बाद अभी हमारा है सेलो बॉल पेन। सेलो बॉल पेन है, डॉम्स का इरेजर, 100 पैकेट है, 75 रुपये से। उसके बाद है बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल है हमारे पास 400, 200 रुपये से। अभी उसके बाद है पेंसिल शार्पनर। इसमें भी हम वो पैक लिखना भूल गए, तो ये दोनों का हम अभी सुधार करके दिखाएंगे। ये हमारी परचेज की बिल की एंट्री पूरी हो गई। ये हमने ये पहले से ही डाला हुआ था, इसके लिए ये देखिए जीएसटी के लेजर वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ अमाउंट फिगर आ ही रहा है, तो इसके लिए हमको
राउंड अप में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यदि ये पॉइंट पॉइंट में आता तो हमको यहाँ पे राउंड अप डालने की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ईवे बिल की डिटेल वगैरह आप डालना चाहते हो, तो यदि है हमारे पास तो हमको ईवे बिल की डिटेल डालनी है। डिस्पैच फॉर्म, तो ये हमारा सूरत से ही आया है। शिप टू, ये भी सूरत ही है। डिस्टेंस, डिस्टेंस में हमारा किलोमीटर 9 किलो, यहाँ पे हम डाल सकते हैं सेल्फ टेम्पो, अपने टेम्पो से हम लेकर के आए। ट्रांसपोर्टर आईडी है तो डाल सकते हैं, रोड के थ्रू आया। व्हीकल नंबर यदि है तो व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। व्हीकल टाइप रेगुलर व्हीकल। ये यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमको क्या सेलेक्ट करना है। एडवांस सेलेक्ट करना है, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो हम ये एक फ्रेश परचेज की एंट्री कर रहे हैं। फ्रेश परचेज की एंट्री मतलब कुछ भी यदि हम नया करते हैं तो उसको हम न्यू रेफरेंस में लेंगे। लेकिन यदि हम किसी को परचेज के अगेंस्ट में कोई एडवांस दे रहे हैं तो वहाँ पे हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे। या यदि किसी पार्टी को हमको पेमेंट देना है, मान लीजिए पेमेंट हमको 10 लाख रुपए देना है, लेकिन हमारे पास फिलहाल अभी 7 लाख रुपए ही है, तो हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हम ये नया कर रहे हैं तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे। न्यू रेफरेंस करेंगे तो सामने वाले पार्टी का बिल नंबर आ गया। ड्यू डेट यदि हमको डालना है तो हम डाल सकते हैं, नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। ये हमारा एक परचेज की एंट्री पूरी क्लियर हो गई। अभी हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट देखने के लिए हम पीछे वापस आएंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले जाए में जाएंगे। डिस्प्ले में लेजर बुक में, अकाउंट्स बुक में लेजर में जाएंगे। ये देखिए हमने जो परचेज किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना आपने परचेज किया है, उसके सामने हमने उनको कुछ पेमेंट। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मैं इतने समय से वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा मैं देख रहा हूँ कि लोग आकर के वीडियो देख करके चले जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे लोगों को भी के लिए भी प्रमोट करें जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या जो इस लाइन के लिए नए हैं, तो वो लोग भी हमारी वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ सकें। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा क्योंकि दिया नहीं है, तो इसके लिए पेमेंट का भी नहीं दिखा रहा है। यदि आप पेमेंट किए होते तो आगे का ऑप्शन वो ऑटोमेटिक आता। अभी नहीं है तो नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है। आपको एक्सपीरियंस के साथ वीडियो बनाने वाला जो बाकायदा उस क्षेत्र में प्रोफेशनली काम कर रहा है, 10-15 सालों का अनुभव है, वो जो अपने हिसाब से जो वीडियो बनाता है उसमें अनुभव, अपना खुद का अनुभव उसमें डालता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोग जो वीडियो ये अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बताएं।